हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। राइट, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के अंदर वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए वो हमें देखना है। तो राइट डाउन हेडिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलो देखते हैं। देखो, इसमें दो केस आते हैं। ये मान लेना आपको एक कर्व्ड सरफेस दिया गया ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दूरी पे दिया है? u दूरी पे दिया है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया है। अभी ये ऑब्जेक्ट किधर जा सकता है? देखो, मे बी ऑब्जेक्ट राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता, मतलब अलोंग दिस एक्सिस जा सकता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जा सकता है। तो दोनों केस के लिए सॉल्व करेंगे। पहले केस पे आते हैं हम लोग, दैट इज फर्स्ट केस इज मोशन अलोंग द एक्सिस। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सिस। राइट, उसके लिए देखो अभी यहाँ पर, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूरी पे? u पे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v0, तो उस केस में क्या होगा? ये u का वैल्यू चेंज होगा, u का वैल्यू चेंज होगा तो v का वैल्यू चेंज होगा, बट r का वैल्यू रिमेन्स सेम। राइट, तो अगर ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सिस घूम रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, रिस्पेक्टिव इमेज डिस्टेंस चेंज होगा। तो चेंज इन डिस्टेंस आपको कौन देगा? वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है कर्व्ड सरफेस के लिए? वो आता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। समझे? ओके, अभी इसको क्या करो तुम लोग? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो μ2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, 1 बाई v का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt। बाद में ये माइनस μ1 तो बाहर आ गया, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी। राइट, बाद में डेरिवेटिव ऑफ μ2 माइनस μ1 बाई r कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अभी देखो ये dv बाई dt मतलब क्या होता है? चेंज इन इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस माइनस ये प्लस μ1 बाई यू स्क्वायर, ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे शिफ्ट करो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू क्या आएगा? ये राइट में चला गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ये आएगा μ1 बाई μ2 v स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर। तो ये है आपका फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 v स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये क्या था? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, चलो नेक्स्ट केस में आते हैं। मोशन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन सा है? दैट इज मोशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्या दिया? देखो, मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अभी क्या दिया आपको? ये वाला एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v0। तो अभी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो मुझे बोलो उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसके क्या चेंज आ रहा है? उसके हाइट में चेंज आ रहा है। तो हमें हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाइट भी क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आता है? hi बाई h0 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू v बाई u आएगा। आगे समझ में? अभी हमें क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज निकालना। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। सिंपल क्या करो, इसको एक तरफ लेके जाना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। अभी देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला एंड डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो μ1 μ2 में कोई चेंज नहीं आएगा, u एंड v में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? हाइट में चेंज आएगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dhi बाई dt इज इक्वल टू
μ1 by μ2 into v by u into dh0 by dt आएगा। तो हाइट, चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू μ1 by μ2 into v by u, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखना। दोनों फार्मूला हो गए देखो, और दोनों फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला में से क्या समझ में आना चाहिए, जो आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ये वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस का वेलोसिटी, मतलब वो कर्व सरफेस का वेलोसिटी। बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्सिस, तो उस केस में इसका वेलोसिटी कितना है ये भी मैटर करेगा, राइट। चलो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के अंदर लिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने मिरर के अंदर सेम कैटेगरी वाले बहुत सारे क्वेश्चन लिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। आपको बोला गया एक कर्व्ड सरफेस है ऐसा, राइट। बाद में बोला गया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। Now this object is moving in the direction with velocity 5 centimeter per second. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लो। बाद में ये डिस्टेंस ले लो कुछ 30 सेंटीमीटर एंड और क्या ले, रेडियस लगेगा, रेडियस मान लेना 10 सेंटीमीटर ले लो। और चाहिए तो ये भी ऐड कर दो कि ये इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। तो हमें फाइंड करना है स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। कैसे सॉल्व करें फिर, अभी इसको हम लोग आते हैं। केस कौन सा है देखो, फर्स्ट केस है, सेकंड केस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है उसका फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू μ1 by μ2 v by u का स्क्वेयर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अभी सरफेस भी मोशन में है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, vi माइनस vs इज इक्वल टू μ1 by μ2 v by u का स्क्वेयर इंटू v नॉट माइनस vs। सारा डेटा है क्या नहीं चेक करो तुम्हारे पास। साइन कन्वेंशन पे आता है। अभी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में राइट में जा रहा है, मतलब इंसिडेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, तो ये आएगा पॉजिटिव, ये वाला आएगा नेगेटिव। ये μ1, ये वाला क्या है μ2। तो डेटा लिखते हैं, u कितना देखो लेफ्ट में, इसलिए -30 सेंटीमीटर। बाद में v तो हमें ढूंढना है। बाद में μ1 कितना दिया है 1, μ2 कितना दिया है देखो 3/2। उसके अलावा आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कितना दिया है देखो 5 +5, एंड वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना दिया +1। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें ढूंढना है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे v के साथ, क्योंकि v चाहिए ना वहाँ पर। तो v के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, दैट इज μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। चलो μ2 कितना 3/2, v कितना पता नहीं, μ1 कितना 1, u कितना u -30 इज इक्वल टू μ2 कितना है 3/2 -1 by r कितना है देखो, अच्छा r लिखा नहीं, r 10 राइट साइड में तो प्लस, राइट। चलो ये आएगा 3/2v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। तो ये आएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। चलो सॉल्व करो इसको, 60 LCM आएगा। तो ये होगा 3 - 2, 3 - 2 कितना 1/60। तो 3/2v इज इक्वल टू 1/60। ये गया कितना आएगा 30। तो v का वैल्यू कितना आएगा +90 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा +90, प्लस मतलब इधर कितने डिस्टेंस पे 90 पे। चलो आता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना 1, μ1 कितना 1, μ2 कितना 3/2, v कितना v हाँ निकाला ना 90, u कितना है देखो u -30, हालांकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस या माइनस है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है +5, वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है 1। चलो सॉल्व करो, ये आएगा देखो 2/3, ये कितना 90/3, 3 का स्क्वायर
9, a इंटू 5 माइनस 1 4, ये -1 इधर जाएगा तो +1, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। बाप रे, ये गया, कितना बचा 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 +1 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या दिया है देखो उसने, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड सरफेस का सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, राइट। तो एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज इसका, क्योंकि इजी है। देखो मिरर के अंदर बहुत सारा प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, एक बार इधर जा रहा है, एक परपेंडिकुलर जा रहा है, एंगल पे जा रहा है, तो उसके लिए अगेन तुम लोग मिरर का अच्छे से प्रैक्टिस करना, सो दैट ये भी क्वेश्चन सारे के सारे तुम लोग इजीली ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये था ये आपका रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के सारे पॉइंट यहाँ पर लगभग कवर हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।